नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल जिंदगी रंग में। और मैं आप लोगों के बीच और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। एक समय की बात है, एक जंगल में बड़े ही प्रसिद्ध महात्मा रहते थे और वे लोगों को शिक्षा दिया करते थे। उनके 3 शिष्य थे। एक शिष्य बहुत ही मंदबुद्धि वाला था। बाकी के 2 शिष्य अपने गुरु द्वारा दिए गए किसी भी पाठ या किसी भी कार्य को सकुशल और जल्दी से कर लेते थे, लेकिन तीसरा शिष्य किसी भी चीज को अच्छे से नहीं कर पाता था। इसलिए उसे बाकी के 2 शिष्य मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते थे और उसे घृणा करते थे। महात्मा ने एक दिन अपने तीनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि जाओ, आसपास के गांव में लोक कल्याण का काम करो, लोगों की मदद करो। गुरु की बात मान तीनों शिष्य आश्रम से गांव की ओर चल दिए। चलते चलते वे तीनों एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां सूखा पड़ा था। लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। जैसे ही उन तीनों ने गांव में प्रवेश किया, उन तीनों महात्मा कुमारों को देख गांव के 6-7 लोग इकट्ठे होकर उनके पास आए और यह उम्मीद लेकर आए कि कुछ उपाय निकाला जा सके इस सूखे से बचने के लिए। तभी वे दोनों शिष्य जो अपने आप को तीव्र बुद्धि वाले समझते थे, वे लोगों को बैठाकर ज्ञान देने लगे। और वह तीसरा शिष्य जिसे सभी मंदबुद्धि समझते थे, वह कुछ दूर और चला तो देखा कि लोग कुआं खोदने का प्रयास कर रहे हैं और वहां से पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत खोदने के बाद भी वहां पानी का एक बूंद भी नहीं मिला है, इसलिए सभी निराश होकर वापस जा रहे थे। तभी उस शिष्य ने उन लोगों को आवाज दी जो पानी न निकलने से निराश होकर वापस जा रहे थे। वह फिर उन लोगों के पास गया और कहा कि निराश न हो, सभी मिलकर एक बार और कोशिश करेंगे तो पानी अवश्य निकल आएगा। तभी लोगों ने कहा कि और खोदने से कोई फायदा नहीं, हम लगातार 8 दिनों से खुदाई कर रहे हैं पर अभी पानी का एक कतरा तक नहीं मिला है। फिर वह शिष्य बोला, जहाँ चाह है वहीं राह है, एक बार फिर से कोशिश करके तो देखते हैं। यह कहकर उसने खोदने का सामान उठाया और कुआं खोदने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर गांव के बाकी लोगों में भी थोड़ी उम्मीद जगी और वह भी उसके पीछे खुदाई करने जा पहुंचे। खुदाई करते करते दोपहर से लगभग शाम होने को आई थी और तभी वे दोनों शिष्य भी जो कुछ देर पहले लोगों को ज्ञान दे रहे थे, वे तीसरे शिष्य को ढूंढते ढूंढते उसी कुएं के पास पहुंच गए। उन दोनों ने देखा कि वह तीसरा शिष्य भी लोगों के साथ कुआं खोद रहा है और मिट्टी से लथपथ उस शिष्य को देख वे दोनों हंसने लगे और बोले कि अरे मंदबुद्धि, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता है कि जिस गांव में सूखा पड़ा हो वहां खुदाई करने से भी पानी नहीं निकलने वाला। तू मंदबुद्धि का मंदबुद्धि ही रहेगा। यह कर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उन दोनों की बात सुन कुआं खोद रहे शिष्य को भी क्रोध आ रहा था, लेकिन उसने सोचा कि इन दोनों की बातों में अपना समय नष्ट करने की बजाय मैं यहाँ खुदाई करता रहूं ताकि और भी जल्दी पानी मिल सके। और यह सोचकर उसने खुदाई जारी रखी। उसे उन दोनों की बातों से जितना क्रोध आ रहा था, वह सारा क्रोध वह मिट्टी पर उतार रहा था। उसे जितना तीव्र क्रोध आता, वह भी मिट्टी पर उतना ही तीव्र प्रहार करता। और मिट्टी खोदते खोदते बहुत समय हो चुका था और अब शाम से थोड़ी रात होने को आई थी। तभी खुदाई कर रहे उस शिष्य के फावड़े से एक जोरदार प्रहार मिट्टी पर होता है और वहां से एक जलधारा फूट आती है। यह देख सभी लोग अति प्रसन्न हुए और उसके जय जयकार करने लगे। तभी वह बोला कि इसमें मेरी कोई महानता नहीं है, यह सब तो ईश्वर की कृपा से हुआ है। और यह सब देखकर वे दोनों शिष्य जो कुछ समय पहले उसे चिढ़ा रहे थे, उन दोनों के मन में थोड़ी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई।
रात थोड़ी अधिक हो जाने के कारण उन तीनों ने सोचा कि आज का रात इसी गांव में व्यतीत किया जाए और सुबह होते ही वह उस गांव से आगे के लिए प्रस्थान कर गए। तभी चलते चलते वह और एक दूसरे गांव में पहुंचे और वहां पहुंचकर उन सभी को प्यास लगी। पास में ही एक कुआं था और वे तीनों उस कुएं के समीप गए। वहां एक व्यक्ति ने तीनों को एक एक कर पानी पिलाया। तभी उस शिष्य की नजर उस कुएं के पत्थर पर गई जिस पर रस्सी के घिसने से निशान बन गए थे। उस निशान को देख वह शिष्य मन ही मन सोचा कि मुझे सभी मंदबुद्धि कहते हैं। जब इस रस्सी के घिसने से यह पत्थर पर निशान बन सकता है तो मैं भी अपने गुरु द्वारा दिए गए किसी भी चीज को अगर बार बार याद करता हूँ तो मुझे अवश्य ही याद हो जाएगा। उसके बाद वह तीनों आश्रम के लिए निकल गए। फिर वे आश्रम पहुँचे और तीनों ने अपने अपने किए गए कार्यों को अपने गुरु को बताया। उन तीनों की बात सुन महात्मा ने सबसे अच्छा कार्य उस तीसरे शिष्य के कार्य को बताया जिसने लोगों की मदद कुएं को खोदने में किया था, क्योंकि उस गांव में सबसे अधिक आवश्यकता पानी की ही थी। इसके बाद उन महात्मा ने अपने तीनों शिष्यों को कुछ पाठ याद करने को दिया और कहा कि इसे मुझे तुम लोग कल जरूर सुनाना। उसके दूसरे दिन महात्मा ने उन तीनों से कहा कि तुम तीनों एक एक कर कल दिए गए पाठ को मुझे सुनाओ। तब वे दोनों शिष्य जो अपने आप को तीव्र बुद्धि वाले मानते थे उन्होंने उसे सुनाया और जब वह तीसरे शिष्य की बारी आई तो उसने भी वह पाठ को अच्छे से सुनाया। तब उस महात्मा ने पूछा कि तुम तो किसी भी पाठ या किसी भी चीज को अच्छे से तैयार नहीं कर पाते थे, परंतु आज तुमने ऐसा क्या किया कि तुमने बहुत अच्छे से सब चीज को मुझे सुनाया। तब उस शिष्य ने कहा कि जब हम कल एक गांव में पहुंचे तो हमें प्यास लगी और जब हम कुएं के पास पानी पीने के लिए पहुंचे तो वहां मैंने देखा कि रस्सी के आने जाने से, रस्सी के घिसने से पत्थर पर एक निशान बन गया था। तभी मैंने सोचा कि यदि इस रस्सी के कारण पत्थर पर निशान बन सकता है तो यदि मैं भी अपने पाठ को बार बार दोहराऊं तो मुझे अवश्य ही याद हो जाएगा। और यही सोचकर मैंने अपने पाठ को बार बार दोहराया जिससे यह मुझे अच्छे से याद हो गया है। उसकी बातों को सुनकर महात्मा मुस्कुराए और उससे कहा कि तुम ही मेरे शिष्यों में से सर्वश्रेष्ठ हो और उसे शाबाशी दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को यदि हम अपने पूरे मन और लगन से करें तो वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होता है।